कुछ नहीं बोलेगा. टुडे वी हैव कोमलप्रीत एंड कोमलप्रीत गॉट सेलेक्टेड इन इंडिगो एयरलाइंस एज अ क्रू. सॉरी, इंडिगो नहीं, सर एयर इंडिया एज अ एयर कैब, एयर इंडिया एज अ क्रू. ठीक है, इंडिगो में चलो हो जाता है, बट एयर इंडिया में हाँ बात तो चाहिए एयर इंडिया में सेलेक्ट होने के लिए. ठीक है, तो शी गॉट सेलेक्टेड एंड टुडे शी विल बी शेयरिंग हर इंटरव्यू एक्सपीरियंस. ठीक है, तो आपको जो डाउट होगा ना वो बीच में मत पूछना भाई. लेट हर कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट. राइट, ये 15-20 मिनट में थोड़ा थोड़ा, और लेट कंप्लीट एवरीथिंग. उसके बाद जो डाउट वाउट होगा पूछना. ठीक है कोमलप्रीत, आप भी जो बताओगे ना इंटर एक्सपीरियंस, क्वेश्चन थोड़ा डिटेल्ड रहे. हाँ, क्वेश्चन बताना, क्वेश्चन के आंसर बस मत बताना. ठीक है, क्वेश्चन बताना, क्वेश्चन के आंसर बस मत बताना, बाकी सब ठीक है. ठीक है दोस्तों, जस्ट कीप पेशेंस एंड लेट मी एंड हर डू द कॉन्वर्जेशन. आप लोग देखिए, जो पूछना होगा कॉपी में लिख लेना, थोड़ी देर बाद पूछ लेना गाइस. ठीक है गाइस, सो कोमलप्रीत, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग सिलेक्शन इन एयर इंडिया एयरलाइंस एज अ कैबिन क्रू. आई एम वेरी मच हैप्पी दैट यू गॉट सेलेक्टेड एंड मज़ा आ गया भाई. राइट, सच में. तो ग्राउंड स्टाफ में क्या है ना, बंदे सेलेक्टेड होते रहते हैं, बट क्रू में जब सिलेक्शन होता है तो मज़ा आ जाता है. ठीक है कोमलप्रीत, सो कोमलप्रीत मुझे ये बताइए कि आप सारी चीज़ें बताना. राइट, फर्स्ट आप बताना कि इंटरव्यू कब कंडक्ट हुआ, कहाँ पे कंडक्ट हुआ, कितने राउंड्स आए, कितने लोग इंटरव्यू देने आए थे, एवरीथिंग. राइट, जो जेन्युइन वहाँ पे हुआ. ठीक है, सो या कोमलप्रीत गो हेड, या बताइए. मुझे ये बताओ कि आपका इंटरव्यू कब कंडक्ट हुआ. ये इंटरव्यू था सर मेरा 16 जनवरी ओके. एंड वहाँ पे नियर अबाउट 150 to 200 गर्ल्स थी और टर्न बाय टर्न वो सबका बीएमआई वगैरह चेक कर रहे थे और उस दिन मैं लेट थी वहाँ पे एक्चुअली ओके एंड कोमलप्रीत, मुझे लास्ट पे बताओ मेरा कि ही जो था। पहला राउंड, क्या आपने ऑनलाइन अप्लाई किया और सीधा आपको इनविटेशन आ गया इंटरव्यू देने आने की, कोई असेसमेंट भी हुआ? नहीं सर, असेसमेंट हुआ हाँ, मेरा उस पहले वहाँ से बताइए, ऑनलाइन। असेसमेंट से बताइए या. ठीक है ठीक है। और फर्स्ट टाइम मुझे असेसमेंट का मेल आया था 4 जनवरी को ठीक और है. मैंने वो किया और उसके बाद 16 का मुझे इनविटेशन आया एयर इंडिया की एकेडमी में ही, ओके ट्रेनिंग एकेडमी में कोमलप्रीत, मेरा इंटरव्यू असेसमेंट में था। क्या क्या होता है, मतलब कितने क्वेश्चन ये थोड़ा बता दीजिए ताकि बच्चों को क्लैरिटी मिल जाए या. सर असेस 3 to 4 पार्ट्स होते हैं उसमें और अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। सिचुएशनल बेस्ड भी होते हैं और थोड़े मैथमेटिक्स के लिए भी होते हैं, मतलब आपका माइंड चेक करने के लिए कि हाउ यू रिस्पॉन्ड। ठीक है. एंड उसके बाद मतलब रिलेटेड आपके पर्सनालिटी स्किल्स और स्ट्रेंथ के रिलेटेड होते हैं। और उसके बाद जब हम वहाँ पे जाते हैं फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए, तो फर्स्ट राउंड वहाँ पे था बीएमआई राउंड ठीक और है वहाँ पे स्कार मार्क एंड हाइट वेट सब चेक हो रहा था। कोमलप्रीत, आपका ये जो असेसमेंट का जो रिजल्ट था, क्या तुरंत बता दिया गया था कि भाई यू आर पास, की नहीं, टाइम टेकिंग था थोड़ा सा? नो सर, आफ्टर नियर अबाउट 2 3 4 डेज के बाद आया था। ओके. ठीक है. और या अब बताइए, हाँ, उसके जब आप बाद इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पे 150 कैंडिडेट आए हुए थे, फीमेल्स. तो वो सारे के यस सारे सर, फ्रेशर्स थे कि एक्सपीरियंस थे उसमें वो लोग? मिक्स थे सर, ओके. ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस थे ज्यादातर, ओके ठीक फ्रेशर है. बहुत कम थे। या अब बताइए फिर क्या हुआ, बीएमआई राउंड हुआ? हाँ, अब आप बताइए, हाँ जो बता रहे थे आप. हाँ. बीएमआई राउंड हुआ और उसके बाद मतलब वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है बीएमआई को लेके, मतलब थोड़ा सा भी वेट कम ज्यादा नहीं ले रहे वो। और उसके बाद नेक्स्ट राउंड था जीडी राउंड। बीएमआई राउंड में नियर अबाउट 50 to 60 गर्ल्स हो गई थी रिजेक्ट। ओके. और फिर हुआ जीडी राउंड और उसमें वो 5 को बुला रहे थे, 5 स्टूडेंट्स को। और वहाँ उसमें से सिर्फ 2 गर्ल्स को ले रहे थे और ओके वो सिर्फ रिज्यूमे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब आपके एक्सपीरियंस से। कोमल में मुझे दो चार चीज़ें बताना. जैसे बीएमआई में क्या प्रॉपर वेट देखते हैं क्या? ऐसा धोखा नहीं दे सकते क्या? नहीं मैम, ये तो 56 है, ऐसा नहीं बोल सकते क्या? सर मैंने वहां पे देखा, मतलब मैं शायद हाँ. लास्ट थी इसलिए स्ट्रिक्ट था, हाँ. हाँ. क्योंकि मतलब 3 से 4 जने वहां पे खड़े हुए थे मतलब देखने अच्छा, के लिए धोखा मेरा, नहीं दे तो मैं सकते धोखा मतलब. नहीं कर सकती थी वहां ओके ठीक पे। है, पहला ये. ओके, सेकंड मुझे बताइए, ये तो हो गया जीडी राउंड में. जीडी राउंड में क्या मतलब टॉपिक क्या क्या ट्रेंडिंग अभी चल रहे हैं? सर एक्चुअली मैं बताऊं, एयर इंडिया में टॉपिक नहीं देते, वो आपके रिज्यूमे से क्वेश्चन पूछते अच्छा, हैं। रेज्यूमे से, जो अपने रेज्यूमे बना के ले गए उसी से क्रॉस क्वेश्चंस. हाँ, ओके. और जो आप आंसर दोगे ना उसी में से वो क्वेश्चन निकालेंगे। सो और मैं यही रिकमेंड करूंगी कि स्पीक लो एंड स्लोली एंड थोड़ा कम बोलो, मतलब ज्यादा लेंथ में मत बोलो, छोटे ओके छोटे सेंटेंस यूज ठीक है, करो मुझे ये बस। बताइए कि जो पांच पांच लोग बंदे जा रहे थे, तो क्या हम चॉइस कर सकते हैं क्या मुझे पीछे जाना है कि मुझे आगे जाना है, कि उन्हीं के हिसाब से किसी बच्चे को आगे पीछे होना पड़ेगा? नहीं नहीं सर, जब हमारा बीएमआई राउंड होता है ना तो वो हमें सीरियल नंबर देते हैं, उसी अच्छा. हिसाब से हमें जाना पड़ता है फिर। ठीक, गुड ना, फिर समझ में आ गया ना. ओके, तो फर्स्ट राउंड आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए और आपके ग्रुप में कितने लोग आए थे ये बताइए. 5 लोग आए थे और आई वॉज द ओनली वन जो कैबिन क्रू के लिए फ्रेशर थी और बाकी सब जो एक्सपीरियंस थे, 4 इंडिगो के क्रू थे वो। और उनको तो उनके हिसाब से पूछा और मुझे पूछा कि आपकी स्टडीज मतलब कैसे हुई, और मैंने आपसे एक्सपीरियंस लिया है सर, तो इसलिए मुझे इसके रिलेटेड पूछा। वहाँ पे भी मतलब इतने सारे यहाँ पे हैं, मतलब आपके
क्या है वो ठीक है। रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, आपने वहाँ पे काम क्यों नहीं किया, इतनी दूर क्यों किया? और मैंने बोला कि बिकॉज़ ऑफ माय फादर्स फैमिली रिलेशन, सो दैट्स आई प्रेफर टू वर्क देयर। एंड ऐसे मतलब कुछ बहुत कम क्वेश्चंस पूछे, लेकिन एक्सपीरियंस में से पूछ रहे थे वो। एक्सपीरियंस को पूछ रहे हैं, ठीक है, ओके। सो अब 5 लोग में से कितने सिलेक्ट हुए और कितने बाहर हो गए? ओनली हमारे ग्रुप में से 2 हुए थे, 3 बाहर। 2 व 3 बाहर, तो 3 जो 2 हुए वो एक्सपीरियंस थे और ये बताओ जो बाहर हुआ एक्सपीरियंस था कि फ्रेशर थे, ये बताइए मुझे? यस, एक्सपीरियंस थे, इंडिगो के क्रू थे वो। इंडिगो की एक्स क्रू थी जो बाहर हो गई होगी, ठीक है। यस, यार यस। एक्चुअली में क्या है कि एक एज एन एयर इंडिया अगर मेरी खुद की कंपनी तो मैं खुद हायर नहीं करता। क्यों भाई? अब हुँ, इंडिगो को छोड़ के एयर इंडिया में आ रही है वो, कल के दिन में एयर इंडिया छोड़ के कुछ कतर वतर ज्वाइन करेगी वो। सो भैया यस। देखो, ट्रस्ट भरोसा नहीं होता यार, ठीक है, समझ में हुँ, है कि नहीं? मेरे को तो भरोसा होता ही नहीं है। ओके ठीक है। सो आई मीन यू पास द, ओके 2 लोग पास हो गए, जो दूसरी जो पास हुई वो कौन थी? वो एक्स क्रू थी जो दूसरी पास हुई वो यस। आपके साथ? इंडिगो की एक्स क्रू थी, लेकिन उसका 2.5 इयर्स का एक्सपीरियंस था और उसने रीज़न दिया कि उसने इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई थी। तो मतलब थोड़ा जेन्युइन रीज़न लगा, तो जेन्युइन रीज़न लगा, उन्होंने है ना? ठीक है, आई डोंट नो, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। चलो ठीक है, बाकी लोग ने क्या बहाना मारा था? और जो बाकी 3 लोग थे उन्होंने क्या बोला? हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम प्रोग्रेस चाहते हैं, ये वो एंड ऑल, मतलब सुनने में ही झूठ लग रहा था वो। ठीक है, मतलब वो प्रोग्रेस चाहती हैं तो भाई ठीक है। समझ गया ना, क्या समझ गया? तो व्हाट आई एम, भरोसा नहीं होता लोगों को यार कि भाई आगे जाके धोखा देगा आदमी, मतलब नीयत में ही समझ में आ जाता है, मतलब चेहरा देख के ही समझ में आता है। चलिए गुड ना, गुड है ना, कॉमर विद गुड। ओके फर्स्ट, ओके तो आपका बीएमआई राउंड क्लियर हो गया है। ओके सेकंड, जीडी यस। राउंड भी क्लियर हो गया। आपसे इंटरव्यू से क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए, आपके एक्सपीरियंस से क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए, एंड देयर वाज नो जीडी राउंड। चलिए उसके बाद अच्छा ये बताओ कि सेलेक्ट में कैसा फील हुआ तुम्हें, मतलब जीडी राउंड क्रॉस करने के बाद? सर मैं मतलब लोग कॉन्फिडेंट फील करते हैं और मैं डर गई कि नेक्स्ट 2 राउंड भी किसी तरह हो जाए बस मेरे। ओके हाँ बढ़िया ना, बढ़िया। चलिए आगे बताओ, उसके बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद राउंड में क्या उसके हुआ? बाद मेडिकल राउंड था, स्कार्स मार्क चेक हुए, बहुत अच्छे से करते हैं वो चेक। मतलब वैसे एयर इंडिया की यूनिफॉर्म प्रॉपर है, लेकिन वो लेग से भी करते हैं चेक, नी तक। ओके नहीं और तक, हाँ। वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद फाइनल राउंड के लिए वेट किया। मेरा तो बहुत शाम को हुआ, मतलब 4 साढ़े 4 बजे। तो गई अंदर, उन्होंने मतलब पहले बताया, वो एचआर ने स्पेक्स लगा रखी थी, उन्होंने बोला कि मेरे इन्फेक्शन हो रखी है इसलिए लगाई ये वो। मतलब थोड़े फ्रेंडली थे, अच्छे से क्वेश्चन वगैरह किया उन्होंने। मुझे पूछा मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आप कहाँ से हो, आपके पापा मम्मा क्या करते हैं और आप क्यों मतलब क्रू बनना चाहते हो। तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि पंजाब में कोई जॉब क्यों नहीं कर रहे आप अपने होम टाउन में, और ऐसे मतलब बहुत सारी, और क्रू ही क्यों बनना है और एयर इंडिया में ही क्यों। मैंने 2-4 आंसर दिए, उन्होंने फिर भी मतलब एयर इंडिया क्यों, स्पेसिफिकली क्यों, बाकी एयरलाइंस भी ऐसा करती हैं वैसा करती हैं, एयर इंडिया क्यों। और उसके बाद जेन्युइन क्वेश्चंस पूछे मेरे स्किल्स के रिलेटेड, जैसे मुझे स्विमिंग वगैरह आती है तो उसके बारे में पूछा, और मेरी हॉबी के बारे में पूछा। मैंने लिखा था कि आई रियली लाइक टू वॉक अलोन एट इवनिंग टाइम टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, ऐसे वैसे उन्होंने उसके बारे में पूछा। बस 15 मिनट नियर अबाउट चला होगा, और उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि वेट करो। उन्होंने बुलाया, फिर बोल दिया कि आप सेलेक्ट हो, और मेडिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। क्या बात है, मजेदार ना, मजेदार। ओए कौन, जब सेलेक्ट हो गए तो कैसा लगा तुम्हें, ये बताओ मतलब थोड़ा सा मुझे यार। सर आई वाज सो सरप्राइज्ड, मैं शॉक थी, मतलब ना हंस रही थी ना रो रही थी, आई वाज जस्ट लाइक अ स्टैचू लाइक दिस। ओके, और कोई इट पी, इज डन। ओके, और एयर इंडिया में कोई पीएचडी वीएचडी का भी सीन नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन है ना? डायरेक्ट यस। सिलेक्शन भाई, बजर। अच्छा, अब तुम थोड़ा कोचिंग क्लासेस के बारे में बता दो कि कोमलप्रीत थोड़ा ना, बढ़िया। अब मुझे बताओ कि कोमलप्रीत तुम्हें तुम्हें एविएशन लाइफ के बारे में कहाँ से पता लगा था? आई मीन कैसे पता लगा था? इंस्टा पे सर मैंने आपका रील देखा था, आपने डाला था मतलब कोई वैकेंसी के बारे में, और मैंने आपका नंबर, फिर आप लाइव आए एक दिन और मैंने स्क्रीनशॉट लिया नंबर का और आपको मैसेज किया। फिर उसके बाद मेरे पापा ने आपसे बात की थी कि सर ऐसे वैसे मतलब प्रैक्टिस वगैरह कैसे करवाओगे, और उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था। मुझे अच्छा लगा था, आपने लाइव में बताया सारा कुछ। फिर डेमो क्लास दिया, और डेमो क्लास मैंने 2 अटेंड किए थे, और अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ज्वाइन किया। और मैंने हफ्ता सिर्फ पढ़ी हूँ आपसे सर, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया आपके आंसर बताए तो। क्या बात है, मजेदार ना, मजेदार। वही कोमल, मुझे एक चीज़ और बताओ कि तुम्हें मतलब ऐसा लगा नहीं कि ऑनलाइन में क्या ही पढ़ाते हैं और ऑनलाइन में क्या ही होगा यार, कहीं पैसे डूब ना जाए हमारे, ऐसा तुम्हें नहीं लगा क्या? सर मैंने ना मतलब ऑफलाइन क्लासेस लेके देखी हैं, लेकिन मतलब जो होता है ना कि एक ट्रेनर कैसे पढ़ा रहा है, उसका जो मतलब वे है वो डिपेंड करता है। ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे हिसाब से नहीं डिपेंड करता, और आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, मतलब बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हो, जेन्युइन आंसर्स बता रहे हो, जेन्युइन ट्रेनिंग दे रहे हो, सो इट्स द मैटर। ठीक है, एक चीज़ और बताना कि यार, सब चीज़ से पूछिए ना, हाँ एक चीज़ और, कि एविएशन लाइफ से क्या क्या आपको हेल्प मिली, ये बता दीजिए। ये मेन, ये तो मेन था, हाँ हाँ।
सबसे बड़ी हेल्प सर मुझे मिली, मुझे आंसर बनाने आ गए, मतलब मुझे क्या जेन्युइनली बोलना है, एचआर क्या सुनना चाहता है। सो उसके हिसाब से मैंने जो आपने आंसर बताए थे मैंने वही मतलब जाके बोले, सिर्फ 1 वीक में सर मैंने किया ये। क्या बात है, बढ़िया ना, बढ़िया है ना, बहुत सही ना कोमलप्रीत, है ना, ठीक है ना, बहुत सही, बहुत सही। चलिए कोमलप्रीत, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। 2 मिनट रुकना, कुछ कुछ चीज़ें बतानी है आपको, ठीक है, ओके इतना सर। तो चलो ठीक है ना गाइस। सो आई गेस कोमलप्रीत, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई विल विश कि भाई तुम अच्छे से फटाफट ट्रेनिंग खत्म करो, ठीक। ट्रेनिंग वेनिंग के नोट्स वोट भी तुम्हें दे दूंगा मैं, जिससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा होगा और आप बाकी चीज़ों में ज़्यादा अपने कैंडिडेट जो आपके साथ क्रू रहेंगे उनसे उसमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। सो वेरी गुड एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग द इंटर एक्सपीरियंस। मुझे बड़ा मज़ा आ थैंक यू गया सर। है ना कोमलप्रीत। और चलिए कुछ कुछ चीज़ें पूछता हूँ, बताना मुझे, ठीक है। सो गाइस यस। यू कैन सी दैट कोमलप्रीत गॉट सेलेक्टेड एंड इफ यू वांट टू बिकम क्रू, इफ यू वांट टू बिकम ग्राउंड स्टाफ, भाई देखो आंसर देना बहुत, एक वो सीख गए ना फिर मज़ा आ जाता है, मतलब है ना, आंसर देना सीखना, राइट, कैसे मतलब थोड़ा वो ट्रिक करना है, वो क्या पूछना चाह रहा है, क्या सोचना है, थोड़ा क्या दिमाग खुल जाता है थोड़ा सा। तो द थिंग इट रियली मैटर्स यार। ठीक है कोमल भी, थैंक यू। बस रुकना 2 मिनट, मैं कुछ कुछ चीज़ और बताऊंगा, ठीक है, ओके ओके।